अपने हर वादे को पूरा निभाएंगे, ये घोषणा नहीं बल्कि शब्द बनकर है। आइए सुने क्या कहते हैं भाई अनिल महिला। रेड क्रॉस के माध्यम से अलग खाता खुलवाकर सफाई कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी व HAI के तहत लगे कर्मचारियों की खर्चों के विवाह के लिए 51,000 रुपए और उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। और हिसार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक निवासी को दुर्घटना में अकाल मौत होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिनकी आय 5 लाख सालाना तक होगी। सफाई कर्मचारियों को पूरा सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि वो अपने बच्चे छोड़कर सुबह सुबह शहर को साफ करने का कार्य करते हैं। बस स्टैंड को शिफ्ट नहीं करने दिया जाएगा, ताकि हमारे ऑटो व रिक्शा वाले भाइयों के रोजगार पर संकट न छाए, छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि बस स्टैंड बाहर जाते ही सिटी बस चलेगी और ऑटो व ई रिक्शा वालों का रोजगार खत्म हो जाएगा। पूरे शहर की सीवेज व पेयजल व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। नशे, गांजा समेत खादी से हिसार को मुक्ति दिलवाई जाएगी। हमारी माताओं बहनों से चैन स्केचिंग करने वालों पर, अपराधियों पर, गरीब के घर चोरी होने पर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके नुकसान की भरपाई अगर पुलिस वाले उनको नहीं पकड़ते तो उनके वेतन में से करवाई जाएगी। तो भाई साहब वोट एंड सपोर्ट करना 11 नंबर पर बल्लेबाजी। जैसे कोई कश्ती समुद्र के लहरों से लड़ती हुई किनारे की तलाश में होती है, इसी तरह से अनिल महिला चुनावी मैदान में हैं, कड़ा संघर्ष कर रही हैं। सिलसिलेवार इनसे बातचीत करेंगे। नेताओं की तेज हवा है, जीत हार के दावे हैं, उनकी चर्चाएं हैं, लेकिन दावे और चर्चा और हवाओं से परे ये शख्स दिए की मानिंद रोशनी के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है। महिला जी, आप बातचीत कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। एक बार यदि समय है तो हमसे आप बातचीत कीजिएगा। अभी वापस आएंगे, इनसे बातचीत करेंगे। चलिए बैठिए आप। इनकी गाड़ी में बैठकर मैं महसूस करूंगा, दिखाऊंगा पूरी गाड़ी। इनकी गाड़ी में बैठकर मैं ये महसूस करूंगा कि चुनाव आखिर क्या है, और चुनाव लड़ना ऐसे आदमी के लिए जिसकी जेब में पैसा नहीं है, सवालों के कागज हैं, कितना मुश्किल होता है। महिला जी बैठिए, आप बातचीत करता हूं आपसे। वेलकम। ऐसे खुलेगी ये गाड़ी। ये डंडा आपने क्यों रखा हुआ है? ये तो सर सुबह कुत्तों के लिए कई बार वो अपने साथ में एक पड़ोसी है, उसके बाद छोटा डॉगी है तो वो उसे ले आता, इसलिए यही रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये चुनाव आप जैसे जो लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जिनकी जेब में पैसा नहीं है, भीड़ नहीं है, लाव लश्कर नहीं है, गाड़ियों पे फूल मालाएं नहीं है, किसी तरह की जो ट्रेंड बन गया है चुनाव लड़ने का, वो सब आपके पास नहीं है। कितना मुश्किल है ये चुनाव आपके लिए? ऐसा जी, मेरे लिए तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैं जनता से जुड़े हुए ना, जो उनके दिल से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो उठा रहा हूँ, और उनको पता है कि मैं ही इनकी समस्याओं का समाधान करा सकता हूँ। क्योंकि अब जनता समझ चुकी है, जो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं वो अपने लिए बहा रहे हैं, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। आपका निशान जो है बैट्समैन का है। हाँ जी, हाँ जी। भाग के रन लेने पड़ेंगे या फिर चौके छक्के? नहीं, पवलिन से बारी जाएगी बोल, आप चिंता ना करो। कितना ही होती, कितना ही पूंजीपति हो, कितना फास्ट बॉलर हो, सब चलेंगे। कितना स्कोर होगा? स्कोर मेरे ख्याल से उम्मीद तो है कि कम से कम 5,000 वोटों से, मिनिमम ज्यादा से मैक्सिमम 35,000 वोटों से जीतेंगे। क्रिकेट के तो सब प्रेमी है। यदि हम भारत की बात करें तो सबसे बड़ा खेल यही है। यहाँ तक कि जुआ भी लगता है इस खेल पर। तो आपके कितने प्रेमी हैं? सर मैं तो जिस गली में जाऊँ ना, बच्चे बच्चे नोला, हम तो मम्मी पापा को बोल रहे हैं, बल्लेबाज के अलावा कहीं देना ही नहीं वोट, कुछ भी हो जाए थी। तो अपने तो बहुत हिसार में लगभग प्रेमी है, क्योंकि हम किसी भी मतलब समाज की बात नहीं करते, हम केवल हिसार की बात करते हैं। हिसार के सब समाज की बात करते हैं। एक बड़े नेता की गाड़ी में जब मैं बैठता हूं तो अलग तरह की फीलिंग आती है। आपके साथ बैठा हूं
तो बड़ा कंफर्ट महसूस कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नेचुरल है ना। ये प्रचार का तरीका क्या है? अभी तो मैं लाउड स्पीकर में सुन रहा था आपके प्रचार का तरीका। क्या ई रिक्शा, दूसरे लाउड स्पीकर की गाड़ियां भी चल रही हैं आपकी? नहीं, एक ही रिक्शा हो रहा है सर। एक ई रिक्शा? हाँ, एक हो रहा है। इसके अलावा इसमें तो मैं खुद घूमता हूँ पूरे शहर में, तो मैं एक राउंड पूरा शहर का कर चुका हूँ। इसमें मैं सिर्फ अकेला एक ही रिक्शा हो रहा है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहले चुनाव होते थे तो नेता को घर घर जो है 1 रुपया मिलता था हाँ। और वोट की तसल्ली हो जाती थी। आपको लगता है कि बदलते वक्त में ये जो आज का चुनाव है इसमें पैसे की बड़ी अहमियत है? नहीं, पैसे की तो बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन इतनी भी अहमियत नहीं है कि लोगों को जमीर को मार दे। अहमियत तो है, वो अपने बूढ़े जो गए, पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। पैसा क्या है कि लोगों को डाइवर्ट कर सकता है एक दफा, लेकिन उनको खरीद नहीं सकता। एक दफा थोड़ी बहुत इन्ना बनना हो जाए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है सर। किस तरह का भरोसा आप लोगों को दे रहे हैं? मैं जनता को अपने जो उनसे संबंधित मुद्दे हैं उनको पता है कि मैं काम कराऊंगा, क्योंकि अभी तक जितनी मतलब वो हुई उसके खिलाफ मैंने ही आवाज उठाई है। मैंने ही एक मैनिफेस्टो बनाया अपना, बाकी किसी के पास मैनिफेस्टो है ही को नहीं। दूसरी चीज है, आप 2-3 दिन से वही मेरे मैनिफेस्टो ही कॉपी करने लग रहे हैं। उनके पास ना कोई विजन है, ना उनके पास कोई तरीका है। अब आप ये देखिए, मैंने एक लगाया था महिला चैन स्नैचिंग का। कल ही आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 2 घंटे बाद अखबार वो चैन स्नैचर को पकड़ लिया गया। ये हिसार के इतिहास में पहली बार है, क्योंकि मेरे मैनिफेस्टो में साफ था अगर पुलिस नहीं पकड़ पाती तो हम पुलिस वालों से वसूली करेंगे कि भाई आपकी जिम्मेवारी है, आपने ड्यूटी नहीं की, पैसा आप अपनी जेब से दोगे। तो उसका रिजल्ट आ रहा है, और भी बहुत रिजल्ट आ रहा है। अब ये जितने प्रत्याशी है मेरी कॉपी करने लग रहे हैं, तो उन्हें पता चल गया कि इससे तो जनता जुड़ने लग रही है, ये तो जनता के मुद्दे उठा रहा है, तो अब सेम प्रतिलिपि वही उठा रहे हैं। तो बहुत फर्क होगा ना सर। कितनी उम्मीद है आपको जीतने की? सर 100-200%। सभी बोलते हैं ऐसा? सभी बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी अलग कॉन्फिडेंस है। वो खर्चा करके बोल रहे हैं, मैं लोगों से मिल कर बोल रहा हूँ। लोग समझ चुके हैं असल में क्या है सर। मैं किसी समाज की बात नहीं करता, वो अपने अपने समाज में उलझे हुए हैं। आप देख भी सकते हो, उनकी भीड़ है, वो आपको एक काफिला मिलेगा, लेकिन वो अपने समाज की बात करके भी उनका भला नहीं कर पाते। मैं एक मतलब ये तो 60,000 वोट है, 20-20 हजार, 22-22 हजार वोट होंगे तीनों के, लेकिन वो अपने समाज की मैं पूरे 1,80,000 जो 1,20,000 अदर वोट है, जिसमें ब्राह्मण मतलब वाल्मीकि, चमार, कुमार, लोहार सब आगे, मैं उनकी बात करता हूँ। और दूसरी चीज, मैं एक दावा और करता हूँ कि मैं तो अगली सीट किसी के लिए भी छोड़ सकता हूँ। मैं परिवार की बात नहीं करता, मेरे साथ परिवार का कोई बंदा नहीं है, ना मैं रखता। परिवार को पता है कि ये बन भी गया तो हमारे लिए कोई मतलब गलत तरीके से फायदा नहीं देगा। हमेशा आप मुझे इसी तरह अकेले मिले हैं, गनमैन साथ नहीं है, जगह है पीछे बैठने की? बिल्कुल ऐसा, बराबर में भी है, बराबर। फिर गनमैन ये हिसार की जनता ना, ये प्रेम करती है। मेरे से बड़े होंगे तो वो बाय चांस कुछ बोल भी दें तो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, हो सके मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ बोलते हैं, छोटे हमें प्यार करते हैं, तो हमें डर किस बात का। दूसरी बात, मैं आपको एक आश्वासन और देता हूँ कि विधायक बनने के बाद भी मेरे पास कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा आपको। अरे जिस जनता के लिए हम लड़ते हैं उसके लिए हमें, उससे हमें सिक्योरिटी किस लिए चाहिए। अब यही है, जो मंत्री बन जाते हैं बाहर हटने के बाद ये ऐसे ही डोलते रहते हैं, इनको कोई पूछता है? तो ये तो एक इनको स्टेटस दिखाना है कि देखो मेरे पास मंत्री इतने, कमांडो फलान। अरे जिस जनता के लिए आप, जनता ने जिता के, आप उससे मिलने के लिए आप पुलिस गार्ड लगाओगे। मंत्री के बाद भी यही गाड़ी रहेगी, इसी तरह घूमेंगे? ऐसा सर, अपना तो सिस्टम यही रहेगा, अपने सिस्टम में। चलिए एक कल्पना करते हैं, आप जीत गए, हाँ जी, किस पार्टी की तरफ जाएंगे? सर ये आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा। मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं जाऊंगा, मैंने तो अपना मैनिफेस्टो देना है कि ऐसा है श्रीमान जी, जो भी इन मैनिफेस्टो का आप समझते हो कि मैं करवा दूंगा, तो अपना तो बिना शर्त समर्थन है। लेकिन शर्त वही है मैंने हिसार की जनता की, उसके अलावा कोई निजी नहीं है। मुझे मंत्री पद चाहिए, मुझे फलाना विभाग चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो, मुझे जनता का काम चाहिए। वो बताओ आप करोगे नहीं करोगे? जो कहेगी हाँ भी ऐसे हूँ, ये तो आप ले लो, नहीं तो हमें तो सियासत में तो झूठ चलता है, भरोसा मिल जाएगा और फिर ना हुआ तब?
नहीं नहीं सर, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं सिर्फ टाइम नहीं, आपको भरोसा मिल जाएगा। हाँ, भरोसा तो हमारे आवाज है, मैं करवाऊंगा काम कराने मुझे आते हैं, मैंने पहले भी तो कराए हैं। ये खास कुछ कहना चाहें आप अपने प्रेमी को? हाँ, कि जनता को तो मैं ही है, ये देखो बाकी सब कास्ट बेस पे लड़ने लग रहे हैं, मैं हिसार की जनता के लिए लड़ने लगा हूँ। मेरा कोई कास्ट महत्व नहीं है, समाज मेरे लिए सारे समाज इतर हैं। मैं गारंटी देता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि मैं ये विधायक बनने के बाद अगली विधायक किसी भी समाज के लिए छोड़ दूंगा। क्या जो बाकी प्रत्याशी है वो छोड़ने के लिए तैयार है? माता जी आ गई, माता जी ने अपने किसी कर्मचारियों को नीचे तबके का जो भी है, शेड्यूल कास्ट हो, बैकवर्ड हो या उसको क्यों नहीं दे भाई ये मेरा प्रतिनिधि है? वो सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं। मेरा पूरा हिसार परिवार है तो मैं पूरे हिसार की बात करता हूँ, पूरे समाज की। चलिए, मैंने ये भी सुना है कि जो नशा तस्करी करते हैं उनसे आप वोट की अपील नहीं करें। ना बिल्कुल सर, अम्बेडकर बस्ती है जो, उसमें पूरे हिसार को पूरे हरियाणा को पता है कि माना मैं सभी नहीं कहता वहां 700 घर है, हो सके 100 घर करे, 600 नहीं करते होंगे यार। उनके भी फोन आते हैं, नोला भाई साहब हम तो तंग हो चुके हैं, हमारा जीना बेकार है। और दूसरा फोन करता है कोई, नोला तुम वहां रहे तो तुम रह कैसे रहे हो ऐसे में, जिसने हिसार ऐसा है जो हिसार का युवा को नशे के गर्त में बर्बादी के कगार पे ले जा रहा है, मैं उनसे वोट कैसे मांग सकता हूँ? उनसे तो जी पूंजीपति मांग सकते हैं, या कांग्रेस पार्टी या बीजेपी या धनाढ़ है। मेरा जमीर नहीं मानता कि हमारे युवाओं को जो बर्बादी करे, हमारी महिलाओं की चैन स्नैचिंग, उनकी जान खतरे में डाले, ऐसे लोगों को मतलब पैदा करने वालों को मैं वोट मांगू, मेरा जमीर नहीं मानता सर, और न मैं मांगूंगा। सच में बहुत शानदार बात है कि जो लोग नशा करते हैं उनसे वोट की अपील बेमानी है। एक तरफ नेता नशा बांटते हैं, ऐसी चर्चाएं और ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये अनिल महिला है, अकेले गाड़ी में चलते हैं और कह रहे हैं कि उनके चुनावी मुद्दे इस तरह के हैं। सचमुच नेताओं की जहां हवा है, वहीं इस तेज हवा में एक दिए की तरह अनिल महिला रोशनी की लड़ाई लड़ रहा है, ये कम बात तो नहीं है। मुकेश सोडी, न्यूज़ लाइन हिंदी।